बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं क्योंकि इसका मेजरमेंट बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बना रहे हैं गुलाब जामुन और बहुत मज़े के बने थे ये। और ये जो आपको चम्मच नज़र आ रहा है इसी हिसाब से आपको मैंने यहाँ पे 6 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेजरमेंट का ख्याल रखें। चम्मच है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी चम्मच के हिसाब से मैंने मिल्क पाउडर इसमें 6 चम्मच ऐड किया है। और इस बात का ख्याल रखिएगा भले मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का हो, पर यह है कि फुल फैट होना चाहिए। फुल फैट आप बोल कर लेंगे मिल्क पाउडर को तो आपका गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 चम्मच मिल्क पाउडर का ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। और हमें इस बात का बहुत ज़्यादा कोई ख्याल करना है कि हमारे को हर चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है। अगर आपकी मेजरमेंट थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो आपके गुलाब जामुन जो है परफेक्ट नहीं बनेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है। ठीक है, 6 चम्मच मिल्क पाउडर का लेके मैंने 2 चम्मच इसमें भर भर के मैदे का ऐड किया है। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नॉर्मल बराबर भर कर नहीं, ठीक है, लेवल करके मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया है। वीडियो पोस्ट हो गई थी तो बना नहीं सकी, उसके लिए माजरत। मैं समझ रही थी वीडियो बन रही है तो इसमें मैंने 1 अंडा ऐड किया है रूम टेम्परेचर का। ठीक है, और इसमें 2 चम्मच मैं इस तरीके से घी ऐड करूँगी। ठीक है, ऑयल है, घी है, जो भी। ठीक है, मैंने घी ऐड किया है 2 चम्मच। और इसको अच्छे से इसकी डो तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। और ये बात का ध्यान रखेगा हमारी सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हो, कोई चीज़ फ्रिज की नहीं हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बॉल्स बना रही हूँ, इसके गुलाब जामुन बना रही हूँ। और इस बात का ख्याल रखिएगा ये आपके जो बॉल्स बनेंगे उसमें कोई क्रैक वगैरह ना हो, कोई लाइन ना हो, कोई दरार ना हो, क्योंकि अगर ये ऑयल में जाएंगे तो इसमें दरार जो होगी वो गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुलाब जामुन बनाते हुए, बॉल्स बनाते हुए कोई भी क्रैक नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए ऑयल हमारा इतना टेम्परेचर पे होना चाहिए कि हमारी उंगली बर्दाश्त कर सके। उसके बाद एक एक करके आप सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। चम्मच वगैरह भी इसमें कोई नहीं चलाना है, गुलाब जामुन को ऐड करते जाएंगे। गुलाब जामुन ऑयल से खुद ही ऊपर आते जाएंगे और आप भी देख सकते हैं गुलाब जामुन हमारे कितने अच्छे से ऊपर आ गए। और ये हमारे को फ्लेम इतने ही लो पे बनाना है। अगर आपने चूल्हे को तेज़ कर दिया आपके गुलाब जामुन अंदर से कच्चे होंगे, ऊपर से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर से हार्ड हो जाएंगे। इतने लो फ्लेम पे बनाना है। जब इसका कलर आने लगेगा थोड़ा थोड़ा तो हम इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। ठीक है, पूरा तेज़ नहीं, थोड़ा तेज़। और यहाँ पे ये देखिए गुलाब जामुन में माशाल्लाह से कलर आ रहा है। अब इससे थोड़ा और डार्क कलर आएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इसमें चम्मच चलाना है। ठीक है, उससे पहले हमें इसमें चम्मच का कोई काम नहीं करना है। ये गुलाब जामुन खुद ही रोलिंग करते करते पकते हैं। ठीक है, पहले ये खुद ही रोलिंग कर रहे होंगे, आपने देखा भी था जब मैंने डाला था ये खुद ही रोलिंग कर रहे थे, खुद ही पक रहे थे। ठीक है, हमें चम्मच चलाना है, इससे पहले नहीं चलाना। बहुत ज़्यादा एहतियात से बनाएगा और आधे घंटे में ये गुलाब जामुन माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे आपके। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। कोई मेहमान आता है, अगर हम स्नैक्स वगैरह रखते हैं उसके साथ अगर ये गुलाब जामुन भी रख देंगे तो माशाल्लाह से स्नैक्स को 4 चांद लग जाएंगे। तो ज़रूर आप ये गुलाब जामुन की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सबको घर में भी खिलाएं बनाकर, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और बस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा क्योंकि रेसिपी पूरी फॉलो नहीं होगी तो आपको इसके मेजरमेंट नहीं पता चलेगी, फिर आपके गुलाब जामुन अल्लाह ना करे ख़राब बन जाएंगे। तो इसलिए पहले आप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने दो कप पानी ले लिया है। उसके बाद मैंने आपको चम्मच दिखाया था, उसी चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी का ऐड किया है और जर्दे का कलर डाला है। आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं तो डालें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें 1 चुटकी जर्दे का कलर ऐड किया है। और मैंने हाफ़ इसमें लेमन जूस ऐड किया है। यहाँ पे देखिए मैं लेमन ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसको अच्छे से मैंने बना ली थी चाशनी। इसको चीनी को पहले मैंने अच्छे से डिज़ोल्व किया था। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारे शीरा तैयार हो चुका है, बस ये डन हो गया। और गुलाब जामुन भी वहाँ पे फ्राई हो चुके हैं जितना हमें कलर चाहिए था। शीरे को मैंने बाउल में निकाला है और उसके बाद मैंने इसमें गुलाब जामुन ऐड कर दिए। और ये थोड़े गुलाब जामुन ऊपर है, इनको भी शीरे में हमें डिप करना है। तो जो मैंने नीचे गुलाब जामुन डाले थे उसको मैं ऊपर लेकर आऊँगी और ये जो ऊपर वाले गुलाब जामुन है इनको नीचे करूँगी। तो इस तरीके से ये भी जूसी फ्लेवर में आ जाएंगे। और जूसी, बहुत जूसी बने थे यार, बहुत मज़ा आया था खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बार बार ये कह रही हूँ, बहुत मज़ेदार बने थे। और हर चीज़
इसकी हर चीज़ परफेक्ट बनी थी, कहीं मुंह में कोई कच्चा नहीं आ रहा था इसमें। और ऐसा नहीं है कि कहीं किसी में इसकी मतलब शीरा है, किसी में नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने थे, यकीन करें मेरी बात का। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसने किसने ट्राई किया, किसके घर में। एक गुलाब जामुन मैं आपको यहाँ पे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि इसका जो टेक्सचर है वो माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बना था और ये कितना ईजीली टूट जा रहा था। आप देखिएगा ज़रूर कि मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्ट बने थे ये गुलाब जामुन। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अब ले लिया है और अब मैं इसको आपको तोड़कर दिखाऊंगी। ये मैंने छोटी सी प्याली ले ली है और इसमें थोड़ा सा मैं इसमें चीनी का पानी ऐड करूँगी, जो मैंने चाशनी शीरा बनाया है। लोग चाशनी भी बोलते हैं, शीरा भी बोलते हैं, तो इस तरीके से। और अब मैं इसको तोड़ कर दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, कितने अच्छे से ये टूट चुका है, देखें माशाल्लाह से। और अंदर से भी आप ये देखें, मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी इसमें कोई कच्चापन नहीं है, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह से। मुंह में खा रहे थे, ऐसा लग रहा था मुंह में घुल गया है। देखिए मैं ये आधा खाती हूँ और बस मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और आप लोग भी जाएं, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मुझे बस दुआ में याद रखेगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में बहुत याद रखेगा। और आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।